जय जोहार जय आदिवासी साथियों। आज के दिन अगर हम लोग देखें तो आज के दिन का हमारा जो विषय है वीडियो बनाने का वो यह है कि जयस जो कि एक बहुत बड़ा संगठन बन चुका है, इसकी स्थापना कैसे हुई। तो आज ही के दिन हम लोग जानेंगे कि जयस की जो स्थापना जो हुई वो कहाँ पे हुई और जयस के जो पहला जो मीटिंग हुआ था उसमें कौन कौन सदस्य जो थे वो शामिल हुए थे। तो आप सभी जागो आदिवासी के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आपने अभी तक जागो आदिवासी यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने अभी तक बेल आइकन को अगर क्लिक नहीं किया है तो आप उसे बेल आइकन को आप क्लिक कर लें ताकि आपको हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जानते हैं कि जयस जो है उसकी स्थापना कैसे हुई। तो अगर हम लोग जयस को देखें तो हम लोग बोल सकते हैं कि जयस की जो शुरुआत हुई थी वो जयस की जो नींव डली थी वो सोशल मीडिया में सबसे पहली बार डली थी। और इसी सोशल मीडिया से यह जयस 8 वर्षों में लगभग 20 राज्यों में फैल चुका है। अगर हम लोग देखें जयस को तो जयस जो है वो आदिवासी जो कि युवा आदिवासियों का यह संगठन है। अगर हम लोग देखें जयस को तो जयस में लगभग 20 लाख कार्यकर्ता जो हैं पूरे भारत देश में फैले हुए हैं। और ये पूरे ही कार्यकर्ता आदिवासी समाज के जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते हैं। यही सभी जयस के जो युवा जो हैं वे सभी पूरे भारत देश में जब भी कहीं पर आदिवासियों के खनिज की बात आती है, चाहे वो खनिज जमीन के ऊपर हो या फिर जमीन से नीचे हो, कहीं पर भी कैसी भी कोई भी बात आती तो यही जयस युवा जो हैं वो डंके की चोट पर अपने संवैधानिक अधिकारों के माध्यम से ही अपने संवैधानिक लड़ाई को लड़ते हैं और आदिवासी समाज के हक अधिकार को उन्हें दिलाते हैं। अगर हम लोग देखें जयस को तो जयस की जब से स्थापना हुई उसी के बाद से जो भी आदिवासी पहाड़ी एरिया में रहते थे, जो भी आदिवासी बिल्कुल डेप्थ एरिया में रहते थे जहां पर आज़ादी की किरणें नहीं पहुंची थी और जो लोग कहीं ना कहीं ये कहने में भी शर्माते थे कि वो आदिवासी हैं, आज के समय में वह लोग भी जय आदिवासी कहना प्रारंभ कर रहे हैं और आदिवासी होने के पीछे खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। अगर हम लोग देखें जयस को तो जयस ही जो जयस जो संगठन है उसमें अगर हम लोग देखें तो इसकी कई सारी जो मीटिंग्स होती है, इसकी जो कई सारी महासम्मेलन जो होते हैं उसमें अगर हम लोग देखेंगे तो लाखों की तादाद में जो है वो युवा जो है वो उमड़ना प्रारंभ हो चुके हैं। और अगर हम लोग देखें जयस को तो जयस जो है जब भी बात आती है आदिवासी समाज के हक अधिकार की या फिर किसी भाई के साथ में कोई गलत होता है, आदिवासी समाज किसी युवा के साथ गलत होता है तो जयस युवा जो है वो उनके संवैधानिक दायरे में रहकर उनके हक अधिकार के लिए लड़ना प्रारंभ कर देते, चाहे वो किसी के भी खिलाफ हो, चाहे वो किसी बड़े अधिकारी के खिलाफ हो या फिर किसी पुलिस वाले के खिलाफ हो। तो अगर हम लोग देखें जयस को तो जो जयस जो है इसकी अगर हम लोग देखें शुरुआत को तो शुरुआती दौर में जयस जो था अगर हम लोग बोले तो बोल सकते हैं कि 2011 के समय में जो जयस के जो राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर हीरालाल अलावा जो है उन्होंने, जैसे कि हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कि उन्होंने जय आदिवासी युवा शक्ति के नाम से टैगलाइन चलाना चालू किया था। और यही जो टैगलाइन जो था इसको कई सारे युवा जो भी जयस की विचारधारा को जो मानते थे, जयस की विचारधारा को जो फॉलो करते थे, उन सभी युवाओं ने इस टैगलाइन को चलाना प्रारंभ कर दिया था। और इन्हीं जयस के जो राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर हीरालाल अलावा जो थे इन्होंने कई सारे आदिवासी महानायकों के नाम से भी कई सारे व्हाट्सएप के ग्रुप बनाए और फेसबुक के माध्यम से भी कई सारे ग्रुप बनाकर इस जयस की जो विचारधारा जो थी इसे सोशल मीडिया में फैलाना प्रारंभ कर दिया था। और जैसे ही ये सोशल मीडिया में जब ये फैलाना प्रारंभ हो गया, इस विचारधारा का जब सोशल मीडिया के माध्यम से फैलना प्रारंभ हो गया तो उसी समय पे युवा जो थे वो मीट टुगेदर के नाम से छोटी सी मीटिंग्स रखना प्रारंभ कर दिया था। और इसी के माध्यम से कई सारे युवा जो थे वो 4-4, 5-5 की ग्रुप में भी मिलके बैठा करते थे और अपने जो चर्चाएं जो थी वो करते थे। लेकिन अगर हम लोग देखें तो पहली बार जो जयस की जो मीटिंग हुई जिसमें कई सारे राज्यों के जो लोग भी शामिल हुए, तो ये जो मीटिंग जो हुई थी वो 16 मई 2013 को हुई थी। और यही जो मीटिंग जो हुई थी इस मीटिंग में अगर हम लोग देखें तो ये जो मीटिंग जो हुई थी वो जयस के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर हीरालाल अलावा के नेतृत्व में हुई थी। और इसमें समाज के कई सारे बुद्धिजीवी जो है वो शामिल हुए थे। अगर हम लोग देखें तो महाराष्ट्र से सोबजीत भाई गावित ये जो व्यक्ति थे ये आए थे महाराष्ट्र से इस मीटिंग में शामिल होने के लिए। फिर अगर हम लोग देखें अगले व्यक्ति जो थे वो छत्तीसगढ़ से आए थे। रामेश्वर तामेश्वर नाम के जो व्यक्ति थे ये छत्तीसगढ़ से आए थे। ये एक युवा व्यक्ति थे और युवा छात्र नेता थे जो कि छत्तीसगढ़ से आए थे। अगर हम लोग देखें अगले व्यक्ति जो थे वो थे शैलेश कुमार वाकेल
वालेकर, शैलेश कुमार वालेकर, जो कि गुजरात से आए थे। अगर हम लोग अगले व्यक्ति देखें तो अभी के समय में भी जिनका अच्छा नाम है, और ये जो व्यक्ति हैं वो रतलाम से आते हैं, डॉक्टर अभय ओहरी। ये जो व्यक्ति हैं वो अभी के समय में भी काफ़ी एक्टिव और कई सारे काम जो है वो समाज सेवा के लिए कर रहे हैं। और अगर आप देखोगे अभी सोशल मीडिया में तो यही जो व्यक्ति हैं इन्होंने अभी एक स्टेटमेंट भी दिया था कि चाहे कुछ हो जाए, मैं अपनी जो भी चिकित्सा, जो भी इनका जो चिकित्सा जो होता है वो मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मेरे पास जो भी मरीज आएगा, चाहे वो कोविड का हो चाहे वो नॉर्मल हो, मैं सभी का ट्रीटमेंट करूँगा। ये जो स्टेटमेंट जो है वो डॉक्टर अभय ओहारी, जो कि जैस विचारधारा से प्रेरित है, इनका ये स्टेटमेंट इस कोरोना काल में भी आया है। अगर हम लोग देखें अगले व्यक्ति को, तो अगले व्यक्ति जो आए थे वो आए थे सिवनी से अंशुल मरकाम, जो कि वर्तमान समय में जयस के सिवनी एरिया के प्रदेश प्रवक्ता भी वहां पर है। अगर हम लोग देखें अगले व्यक्ति, तो अगले व्यक्ति जो बड़वानी एरिया के, जो एक बड़वानी जिले के जो एक बहुत सम्मानपूर्वक जिनका नाम लिया जाता है और एक बड़े बुद्धिजीवी के रूप में जिन्हें समाज में माना जाता है, उन्हीं व्यक्ति का नाम है पोरलाल खरते सर, जो कि एक असिस्टेंट, जो कि सेल टैक्स डिपार्टमेंट में ऑफिसर हैं। और ये भी जो एक बड़ी शख्सियत जो थी, जो कि एक बड़े बुद्धिजीवी जो समाज के हैं, वो भी इस मीटिंग में शामिल हुए थे। और अगले जो व्यक्ति थे वो थे विक्रम अछालिया सर, जो कि आर्मी में जो पदस्थ हैं। और ये जो है वो समाज का एक बड़ा चेहरा है, कई सारे युवा जो है ना फॉलो करते हैं। ये भी इस मीटिंग में शामिल हुए थे। उसके बाद में फिर अगला हम लोग अगर नाम देखें तो अगले व्यक्ति जो थे वो थे प्रकाश बंडोर जी। तो प्रकाश बंडोर जी को अगर हम लोग देखें तो यह भी इस मीटिंग में शामिल हुए थे। और वर्तमान समय में अगर हम लोग प्रकाश बंडोर जी को देखें तो प्रकाश बंडोर जी जो है वो आदिवासी छात्र संगठन के वर्तमान समय में प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो इस प्रकार से ये जो नींव जो रखी गई थी उस समय पे समाज के सभी जो वरिष्ठ जो थे वे सभी शामिल हुए थे। और ये जो कार्यक्रम जो हुआ था 16 मई 2013 को बड़वानी की ही जो कृषि उपज मंडी जो थी यहीं पे हुआ था। और हम लोग कह सकते हैं कि पहला जो मीटिंग हुआ था वो इसी समय पे हुआ था। और जो जयस की जो स्थापना भी जो हुई थी वो इसी प्रकार से जयस की स्थापना भी हुई थी। और इसी के बाद से फिर जयस की जो है वो विचारधारा जो है वो अलग अलग जिलों में जाना प्रारंभ हुई, अलग अलग राज्यों में जाना प्रारंभ हुई, अलग अलग गाँव में जाना प्रारंभ हुई। और आगे अगर हम लोग देखें तो जयस की जो विचारधारा है वो विदेशों तक पहुंची है। अगर हम लोग देखें तो हमारी जो मौसी के जो बेटे हैं वो यूएसए में रहते हैं और वहाँ से भी जयस की विचारधारा को फॉलो करते हैं और जयस की विचारधारा को मानते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि जयस की विचारधारा वर्तमान समय में सिर्फ भारत में नहीं विदेशों तक पहुंच चुकी है। तो अगर हम लोग देखें जयस को, तो इसी प्रकार से जयस की स्थापना हुई और उसी के बाद से कई सारे जो कार्यक्रम जो है महापंचायतों के नाम से होते रहे। और इसी प्रकार से जयस जो है आगे चल के बढ़ता रहा। और आगे चल के अभी के समय में अगर हम लोग देखें 2021 की बात करें तो 20 राज्यों में इनके जयस के जो है वो पदाधिकारी नियुक्त हैं और 20 राज्यों में इनके कार्यकर्ता हैं। और अगर हम लोग देखें जयस को, तो जयस में अभी के समय में लगभग 20 लाख युवा जो हैं वो जुड़ चुके हैं। और यही जो जयस की स्थापना को अगर हम लोग देखें तो यही जयस की स्थापना इसी प्रकार से हुई। अंतिम में जय जोहार, जय आदिवासी साथियों।